लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच तनाव अभी जारी है। दोनों सेनाएं एलएसी पर तैनात है, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड भी बढ़ने वाली है। भारतीय सेना एलएसी पर डटे रहने की तैयारी में जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच अगले कुछ दिन में वहां ठंड बढ़ने वाली है। ऐसे में भारतीय सेना ने एलएसी पर डटे रहने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए। भारत ने दुनिया भर के अलग अलग सप्लायर्स से बात कर ली ताकि लद्दाख के हाई अल्टीट्यूड वाले आउटपोस्ट पर सैनिकों के रहने में कोई दिक्कत न आए। और इसके लिए भारत में कड़ाके की ठंड के दौरान इस्तेमाल में लाए जाने वाले डिवाइस -50 डिग्री सेल्सियस तापमान और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा का मुकाबला करने के लिए थर्मल इंसुलेशन वाले कपड़ों का इंतजाम किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड में इस्तेमाल में लाए जाने वाले टेंट, फाइबर, रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक इग्लू और स्पेशल स्नो बूट्स की स्टोरेज बढ़ाने की भारतीय सेना की आपातकालीन प्रयास इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में लद्दाख में एलएसी पर जवानों की तैनाती जारी रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर परिस्थितियां सही नहीं हुई तो एलएसी भी भारत के लिए सियाचिन की तरह हो जाएगा, जहां हाई अल्टीट्यूड पर हमारे सैनिक सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं। सूत्रों की माने तो पीएलए सर्दियों में तैनाती से बचने की कोशिश कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने मंगलवार को कहा कि सर्दियों में इंसानों के रहने के लिए अच्छा नहीं है। हमें उम्मीद है कि राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से हम जल्द से जल्द डिसएंगेज हो जाएंगे। तो वहीं रक्षा और सामरिक विश्लेषण संस्थान के एक रिसर्च फेलो कर्नल विवेक चड्ढा ने कहा, भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दोनों ही एलएसी के कुछ हिस्सों में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसकी एक वास्तविक संभावना है। बड़े पैमाने पर शीतकालीन तैनाती के चलते भारत को लॉजिस्टिकल चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए पिछले साल भारतीय सेना के एक प्रतिनिधि ने रक्षा पर लोकसभा की स्थायी समिति से ठंड के मौसम के कपड़ों के लिए भारत की उत्पादन क्षमता में कमी का जिक्र किया था। इसका लगभग 80% हिस्सा आयात किया गया। सेना के प्रतिनिधि ने कहा, इसे बनाने के लिए भारत में कोई स्वदेशी क्षमता मौजूद नहीं है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।